नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आपके टार्जन रिसर्च कोचिंग सेंटर चैनल पे रिवीजन क्लास लेकर आया हूं। और दोस्तों, आप लोग का कमेंट्स मैंने देखा और पता चला कि मेरे वीडियो में जो मैंने क्लास लिया था उसमें क्वालिटी और लाइट का काफ़ी परेशानियां आया। तो मैं उसको सॉल्व आउट करते हुए मैंने पीडीएफ के माध्यम से जो अपने हाथों से मैप के द्वारा मैं पढ़ा रिवीजन कराऊंगा और लेकर आया हूं। अब सारे क्लास रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, और आपको भी नीट एंड क्लीन मैंने साफ़ सुथरा दिखाई देंगे, किसी चीज़ प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज रिवीजन करते हैं दोस्तों। पहला, भारत आकार और स्थिति। ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है, भारत आकार और स्थिति। दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर गोलार्ध पूछेगा तो आपको बताना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यानी कि अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो एक रेखा, अगर विषुवत रेखा पाड़ते हैं तो उसको ऊपरी में नॉर्थ और नीचे साउथ, तो उत्तरी में नॉर्थ और साउथ को जो देखते हैं तो उत्तरी आपको ये उत्तर हो गया, और यहाँ ये क्या हो गया, इसके ऊपर पूर्वी, तो यानी कि उत्तरी पूर्वी। सिंपल भाषा में समझिए तो क्या, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, अगर इसका देखा जाए विस्तार, तब विस्तार का मतलब अक्षांश और देशांतर। भारत का विस्तार अक्षांश देशांतर कितना है? तो दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत का अक्षांश यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मुख्य भूमि है, भारत का मुख्य भूमि। लेकिन जो दक्षिणतम बिंदु अगर है तो यहाँ तक है, ग्रेट निकोबार तक। कहाँ तक? ग्रेट निकोबार तक। तो यहाँ पे आपको जो उत्तरी अक्षांश जो है, जहाँ पे एक है बिंदु जिसका नाम है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और यहाँ का जो अक्षांश रेखाएं हैं, कितना है? अक्षांश रेखाएं जो हैं, अक्षांश रेखा यहाँ का है 37 डिग्री 6 मिनट, जो उत्तरी कौल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, जिसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। इसका दूसरा नाम भी आप पढ़ने को मिलेगा, केप कॉमेरियन। ये भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश रेखा है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तो आएगा अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे अंतिम है, जो ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार आपको मिलेगा तो आप ग्रेट निकोबार का जो अक्षांश पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट, इसी का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, इसी का दक्षिणतम, जो कि इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो उत्तर में हो गया इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। अब भारत का मुख्य भूमि हो गया केप कॉमेरियन। ये हो गया अक्षांश रेखा, सब अक्षांश रेखा है। अब हमारा देशांतर रेखा देखना है कि देशांतर रेखा कितना है। तो देशांतर रेखा गुजरात में गौरी माता के पास 68 डिग्री 7 मिनट है, और जो कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में किबिथु के पास 97 डिग्री 25 मिनट है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आपको पूरी मैप के साथ और पीडीएफ के साथ रिवीजन कराएंगे। टियर 4 जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हम अच्छे से रिवीजन करके अच्छे नंबर ला सके। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें अक्षांश देशांतर। तो अक्षांश क्या है? एक ग्लोब है, एक विषुवत रेखा है। कौन सा? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को 0 डिग्री भी कहते हैं। इसका उत्तर में जितना भी रेखाएं आएगा वो सब क्या है? उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये जितना भी आएगा उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे आएगा वो कितना? दक्षिण अक्षांश। अगर इसको हम विषुवत रेखा को ऊपर में देखते हैं तो नॉर्थ और नीचे में साउथ, तो इसको हम इस भाग को सबको कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा मैंने मैप के साथ समझा दिया हूँ। देशांतर रेखाएं, देशांतर ये हमारा क्या है? 0 डिग्री से देशांतर, जो बीच में जो खींचा हुआ है 0 डिग्री से देशांतर। और इसका पूर्व में जो होगा वो पूर्वी देशांतर रेखा। इसका इतना जितना भी होगा ये सब, वो सब क्या हो जाएगा?
पूर्वी देशांतर, क्या हो जाएगा पूर्वी देशांतर। और इसका जो पश्चिम हो जाएगा वो पश्चिमी देशांतर होगा। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब अगर हम देशांतर को खींचते हैं 0 डिग्री देशांतर, तो इसको पूर्वी जो होगा उसको पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं, और इस तरफ जो होगा पश्चिम हो जा उसको पश्चिमी गोलार्ध भी कहते हैं। दोस्तों काफ़ी आसान भाषा में मैंने इसको मैप के साथ बनाया हूँ ताकि समझ में आ जाए। दोस्तों और यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है। दोस्तों बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है कितना है, तो मैंने मैप के साथ समझाया है अक्षांश, यानी कि जितना भी सब खींचा हुआ है ये सब क्या है, ये सब अक्षांश है। क्या है अक्षांश। तो इसका मतलब है कि 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर दोनों के में हम माइनस करते हैं 37 डिग्री में 8 मिनट घटाते हैं 8 डिग्री, तो कितना आता है 29 डिग्री। इसी को लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा माना जाता है। अक्षांश की भारत में अक्षांश रेखा की संख्या कितना है 30 डिग्री। उसी प्रकार से पूछेगा देशांतर रेखाएं की संख्या कितना है, तो पहले यहाँ जो पश्चिम और पूर्व के बीच है जो 68 डिग्री 7 मिनट और 97.25 मिनट, तो इसमें क्या करना है कि घटा देना है। तो जब हम घटाते हैं तो लगभग कितना आता है 29 डिग्री। तो 29 डिग्री को इसको लगभग देशांतर की संख्या अगर पूछेगा संख्या, तो संख्या कितना हो जाएगा लगभग 30। कितना लगभग 30। देशांतर की संख्या कितना है 30, यानी कि अक्षांश और देशांतर के विस्तार लगभग कितना है 30। इसमें इतनी पॉइंट था। और दोस्तों अब मैं देखता हूँ मानक समय। तब मानक समय 2 गो है, एक ग्रीनविच रेखा का मानक समय माना गया जो विश्व में इसी के से निर्धारित किया जाता है, और एक भारत का मानक समय। तो ग्रीनविच रेखा को पहले समझते हैं। ये है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से पूरब की ओर हमारा क्या होता है प्लस होता है, यानी कि एक दिन आगे होता है, बढ़ते हैं तो प्लस होता है। जैसे मान लीजिए दिन क्या है आगे दिन रहेगा, और इधर पश्चिम की ओर जाएंगे तो माइनस होगा, ये दिन रात होगा। तो मान लीजिए जाए कि ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर सोमवार है, तो जबकि पश्चिम की ओर रविवार होगा। क्या हो जाएगा रविवार, यानी कि इतवार। ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा। अब यहाँ से भारत 82.5 डिग्री आगे है। कितना 82.5 डिग्री, यही 82.5 डिग्री आगे है पूरब की ओर। अब अगर यहाँ से यहाँ भारत की मानक समय को अगर निर्धारण करते हैं तो 82.5 डिग्री आगे है, लगभग 5.5 घंटा आगे। और जो भारत का मानक समय वो यूपी के मिर्ज़ापुर से रेखा गुजरता है, भारत के 2 भागों में विभाजित करता है, यानी 2 भागों में टाइम को विभाजित करता है, और ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला है यूपी एमपी, दूसरा पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा उड़ीसा, और पाँचवा आंध्र प्रदेश। दोस्तों पहला आपको क्या हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पाँचवा आंध्र प्रदेश। कहीं आपको मिलाने के लिए दे दिया जाए कि इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको आसान भाषा में बना लीजिएगा। अब दोस्तों कहता है कि भारत का गुजरात अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर देखा जाए तो समय का अंतराल कितना है, तो 2 घंटा का अंतराल है। जब यहाँ सूर्योदय 5 बजे होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो जबकि यहाँ पे सूर्योदय कितना बजे होगा 6 बजे, यानी कि 1 घंटा वहाँ पहले 1 घंटा यहाँ पीछे। तो बीच में अगर दोनों को निकाल के देखते हैं तो 2 घंटा का अंतराल है। तो एक क्या है मानक समय यहाँ पे निकालने के लिए दिया गया है कि अगर आप मान लिया जाए कि यहाँ से ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं 1 डिग्री, तो जाने में 4 मिनट समय लगता है। अगर हम यहाँ से 15 डिग्री जाएंगे तो इसका बराबर क्या 15 चौके 60, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इसी प्रकार से मैंने निकाला हूँ कि 82.5 डिग्री को 5.5 घंटा दिया गया है। अब देखिए भारत का आकार पूछता है। दोस्तों क्या पूछता है भारत का आकार। तो भारत का आकार क्या है, भारत का आकार चतुष्कोणीय है, सबको पता है क्या चतुष्कोणीय है। और इसका जो क्षेत्रफल है एनसीईआरटी के माध्यम से देखा जाए तो 32.1, अब ऐसे तो 32,87,230 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये नहीं पूछता उतना, ये पूछता है एनसीईआरटी में कि 32.1 क्षेत्रफल है। और विश्व में अगर देखा जाए तो 2.4 हमारा भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों भारत का लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है,
यानी कि 32-14 किलोमीटर, और जबकि चौड़ाई है 29-33 किलोमीटर। ये है। एक सवाल पूछता है कि भारत एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितना? 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितना? 8 राज्य। कितना? 8 राज्य। 8 राज्य अगर देखते हैं, देखिए पहला है यहाँ गुजरात। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ लिखने में भाई नाम चेंज हो गया है, तो यहाँ से लेते हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारा क्या है? 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा हमारे कितना भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अब देखिए महाद्वीप। तो महाद्वीप जो है कितने हैं महाद्वीप? 6। पहला कौन सा? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। लेकिन महाद्वीप तो सबको पता, क्षेत्रफल में थोड़ा सा कंफ्यूज है दोस्तों, तो क्षेत्रफल को भी हम कंफ्यूज के दूर करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे पहला रूस है, और दूसरा में कनाडा, उत्तरी अमेरिका पड़ता है, और अमेरिका में ही क्या देखिए, इसे मैप में ऐसे बना के देखिएगा, तो एक क्या है? कनाडा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका यूएस है, और तीसरा में यहाँ पे पहला रूस आ जाएगा, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, और चौथा उत्तरी अमेरिका। अब पाँचवा में हो जाएगा ब्राज़ील, जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है, ये पाँचवा। और छठा में ऑस्ट्रेलिया, और सातवां में भारत। ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से देश। अब कहता है दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितना है? भारत के ये जो पार्ट्स ऐसे है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ जितना भी पार्ट्स ये सब है, क्या है? ये सब स्थल है। ये किसी से, कोई भी राज्य से ऐसा हो जो समुद्र या महासागर से नहीं टच करता है, इसलिए इसको स्थलीय सीमा कहा गया है। और स्थलीय सीमा का जो सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। यही दोस्तों जलीय सीमा या तटीय सीमा। जलीय सीमा या तटीय सीमा का मतलब कि गुजरात से यहाँ से लेके जो हमारा जल से घिरा हुआ है, ये अरब सागर है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितना भी राज्य टच करता है उसको जलीय सीमा या स्थलीय तटीय सीमा भी कहते हैं। अब यहाँ से लेके जितना है ये हमारा 9 राज्य से होकर गुजरती है, और इसका जो है 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर इसकी सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा जो जल सीमा करता है राज्य वो है कौन सा? गुजरात। और सबसे कम करता है वो है गोवा। सबसे ज़्यादा कौन करता है? गुजरात। सबसे कम करता है गोवा। ये पश्चिमी भाग में अरब सागर की ओर। अगर पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी की ओर सबसे ज़्यादा कौन सा जल सीमा करने वाला राज्य है, तो हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। क्यों जी? आंध्र प्रदेश। क्यों जी? आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा सब साफ सुथरा से, और आपको रिवीजन करने में कहीं कठिनाई नहीं आवेगा। दोस्तों मैंने इस तरह से पीडीएफ तैयार किया हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा मिले। ये है सकरा। कहीं कहीं एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा, कहीं कहीं बीपीएससी में पूछता है कि 22 डिग्री से ऊपर, 22 डिग्री से ऊपर जो ऊपर है ना, ये सब का है? चौड़ा है। क्या है? चौड़ा। और इस तरफ जो नीचे जो है इसको हम बोलते हैं सकरा। हिंद महासागर की ओर जाने पर 22 डिग्री से नीचे क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। अब ये क्या है? सुएज नहर। सुएज नहर इसलिए यहाँ दर्शाया गया है कि यहाँ पे यहाँ से हम आने के लिए भारत, यहाँ से आने के लिए भारत की दुनिया कम होता है, इसलिए 1869 में इसको खोला गया। उसी समय गांधी जी का जन्म हुआ, और जब खोला गया तो इसकी भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर दूरियां कम हो गया। इसलिए सुएज नहर के बारे में एनसीईआरटी चर्चा करता है।
दोस्तों अब आया पड़ोसी देश। पड़ोसी देश आपको पता है कि पूछता है क्या कि पड़ोसी देश कितना है, तो आपको पता है 7। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक नेपाल। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत से सीमा साझा कौन करता है, तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। दोस्तों इसका पूछेगा कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर। ये पहला जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगर सीरियल से कहीं पूछ दे कि पहला कौन सा, बांग्लादेश, दूसरा चीन, कितना 3488 किलोमीटर, और तीसरा क्या है, पाकिस्तान, कितना 23 किलोमीटर, और चौथा में आपको आ जाएगा जो नेपाल जो 1751 किलोमीटर, और चौथा के बाद पाँचवा जो आ जाएगा म्यांमार आ जाएगा 1643 किलोमीटर, और पाँचवा में आ जाएगा कोची भूटान, जो भूटान 699 है, और इसके बाद अंतिम में ये है। तो सबसे ज़्यादा VVI एक ये हो गया बांग्लादेश 4096 यानी 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान। उसके बाद दोस्तों आपने पड़ोसी देश रिवीजन कर लिए हैं। मैं अब आगे चलता हूँ और देखता हूँ दोस्तों कि सीमा रेखा पूछता है कि भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे भारत पाकिस्तान का सीमा है, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, तो है रेड क्लिफ। कौन सा? रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा, तो हो जाएगा डुरांड रेखा। और यही पूछेगा बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ। कौन सा? रेड क्लिफ। ये है बांग्लादेश और भारत के बीच में रेड क्लिफ। अब मैकमोहन जो है चीन और भारत के बीच में क्या है, सीमा रेखा खींचा गया जो अरुणाचल प्रदेश के में है। इतना पूछता है सीमा रेखा। और दोस्तों और राज्य पूछता है कि यह केंद्र शासित जो कितने देश से विदेश से लगा हुआ है, तो अफगानिस्तान से एक जो है यूटी जो लगा हुआ है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। और भारत पाकिस्तान के बीच में 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है। चीन और भारत के बीच में 5 राज्य। नेपाल जो है, नेपाल में भी यहाँ पे 5 राज्य सीमा साझा करता है। कितना? 5। कितना? 5। और म्यांमार और भारत के बीच में 4 राज्य सीमा साझा करता है, जबकि बांग्लादेश और भारत के बीच में कितना? 5 राज्य। दोस्तों इस प्रकार से सीमा साझा करता है। अब आगे देखते हैं कि मैकमोहन जो है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो खींचा गया था, इस समझौता हुआ था शिमला समझौता। कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 में ये मैकमोहन रेखा का नामकरण किया गया था। अब किसने किया था? हेनरी मैकमोहन ने किया था। और ये कहाँ पे है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और एक है रेड क्लिफ, VVI है, इसलिए इसको थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो 17 अगस्त 1947 के बीच में क्या रेखा का निर्धारण किया गया था। और जो रेखा का निर्धारण किया गया था अब किसके द्वारा? बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। किसके? बॉर्डर कमीशन के द्वारा। दोस्तों थोड़ा पॉइंट और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। अब एक आता है दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई जो वहाँ छूट गया था, उसको मैंने यहाँ ऐड किया हूँ कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि इसमें लद्दाख अति लक्षद्वीप और अंडमान को जोड़ देते हैं तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अब जबकि खाली मुख्य जो कहाँ से, कन्याकुमारी से लेके इंदिरा कॉल के जो मुख्य भूमि है उसका 6100 किलोमीटर है। और इसके बाद देखा गया है दोस्तों कि ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट है। और जो इंदिरा पॉइंट जो है इसका अक्षांशीय रेखा 6 डिग्री 45 मिनट है, जो ये क्या है?
भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब देखिए यहाँ पे दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप जो विलय किया गया था 2019 में पारित हुआ लोकसभा राज्यसभा 29 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। अब ये ईटी के नाम से जाना जाता है, जिसका राजधानी क्या हो गया, दमन। दोस्तों इस प्रकार से मैंने सभी नोट्स लाकर और रिवीजन कराऊंगा पीडीएफ के साथ, और मैप एकदम रहेगा, मैप के साथ मैं रिवीजन कराऊंगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और जैसा भी हो आपका फीडबैक दें, इसके लिए और मैं अच्छे से और तैयार कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।